चिरंजीवियों का इतिहास। मैंने अपने गुरु महाराज जो दूसरे नंबर के हैं वो भी पतिसानंद सरस्वती और जिनकी उम्र आज 500 साल से ज़्यादा है, ज्ञान कुंज के हैं। उनके साथ मैंने बहुत सारे चमत्कारी बाबाओं को देखा। उन्होंने मुझसे बोला, मैं उनके साथ ज्ञान कुंज की यात्रा से लौट रहा था, तभी कसौली से ऊपर पहाड़ पर उन्होंने बताया कि चमत्कारी बाबा यहाँ रहते हैं, अवघड़ हैं, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। बर्फ़ में गुफाओं के अंदर थे, काफ़ी मात्रा में बर्फ़ जमी हुई थी, गुफा अंदर थी। जिस नाम से प्रसिद्ध थे वे अघोरा राम अवघड़ के नाम से लोग उन्हें जानते थे। ये नहीं पता चलता था कि कितने बड़े व्यक्ति हैं और कितने चमत्कारी हैं, पर गुफा में अंदर बैठे हुए थे। हम लोग महाराज के साथ उनके दर्शन करने गए। वे ध्यान में थे, इसलिए हम लोग गुफा के वहाँ 10 घंटे इंतजार करते रहे। तभी चमत्कार हुआ, बहुत से लाल मुँह के बंदर आए, विभिन्न प्रकार के फलों को उन्होंने हम लोगों को दिया। हम समझ गए कि इनको सिद्धियाँ प्राप्त हैं, इनके ऊपर चिरंजीवियों का आशीर्वाद है। दूसरे दिन जब सवेरे उनने आँख खोली तो उनने गुरु जी को हमारे नाम से संबोधित किया, मेरे नाम से संबोधित किया। महाराज ने बोला कि बहुत सारे चमत्कारी बाबा हिंदुस्तान में हुए हैं, आपके पास भी इतने सारे चमत्कार हैं, आपको तो सातों चिरंजीवियों का आशीर्वाद है। बोले किसी भी चिरंजीवी का आशीर्वाद को यदि कोई व्यक्ति चमत्कार के द्वारा प्रदर्शित करता है तो उसकी ज़िंदगी के लिए वो हार्मफुल होता है। चमत्कार दिखाना हिंदुत्व के खिलाफ है। कोई के दर्शन करना, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना एक दूसरी चीज़ है। मैंने उनको प्रणाम किया तो मुस्कुरा दिए, बोले ये भी तो चमत्कारी बालक है, जिसके साथ है उसके काम कभी नहीं रुकेंगे, इसके ऊपर भी चिरंजीवियों का आशीर्वाद है। यह देखा भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कि मैंने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से अश्वत्थामा, भगवान परशुराम, हनुमान जी और विभीषण के दर्शन किए, जिसमें मैंने विभीषण के बहुत पास दर्शन किए। जब मैंने उनके दर्शन किए जंगलों में तो उन्होंने मुझे संबोधित किया कि तुम तो अवगुणों के वंशज के रूप में आए हो, तुम्हारे अंदर बहुत से अवगुणों का आशीर्वाद है। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे तब बोला था कि कभी भी चमत्कार नहीं दिखाना, न चमत्कार पर विश्वास करना, ये आपकी सिद्धियाँ और मुक्ति के लिए बाधक होता है। ये प्रेत, जिन जिन्नातों के चमत्कार हो सकते हैं, ये जादूगरों के चमत्कार हो सकते हैं, पर चिरंजीवी कोई चमत्कार में किसी व्यक्तित्व को साथ नहीं देता। उनका आशीर्वाद से ये लोगों के काम होते हैं। मैं भी खुश हुआ, मैंने कहा कि ये बोल तो ठीक रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे पूछा कि संसार में लोगों को परमात्मा के दर्शन होने के बाद, चिरंजीवियों के दर्शन होने के बाद वे कब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि इंसान बिगड़ मरे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके अंदर शुद्ध आत्मा होती है और प्रत्येक क्षण वो परमात्मा को यदि ध्यान देता है शुद्ध आत्मा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष मिलता है। प्रत्येक क्षण वो परमात्मा में लीन होने की कोशिश करे, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है और मरने के बाद ही तो आपको मोक्ष मिलेगा ना। तो उसके पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है शुद्ध आत्मा से परमात्मा की। मैं उनके दर्शन किया, धन्य हो गया। उन्होंने कुछ सम्मान भी दिए, कुछ मंत्र बतलाया जो मुझे आज हैं और आज भी मैं उनकी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि संसार में मैंने स्वयं बहुत सारे चमत्कारी बाबाओं को देखा, जिसमें सीताराम जी, बाबा धनीराम, मग्गा साहब, कई अवघड़ बनारस में और देश विदेश में, पर वो कभी भी चमत्कार नहीं करते थे। ये उस धर्म के और उन चमत्कारी पुरुषों के ज़िंदगी में क्या स्थिति होती है वो आप अच्छे से जानते हैं। ये क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद वो सिद्धियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हर एक हिंदुत्व कहता है, हम भी जानते हैं कि हम परमात्मा को जिसको मानते हैं वो सारे चिरंजीवी मानते हैं और इस कलयुग के अंत तक वो हैं। परमात्मा जब भगवान विष्णु का अवतार होगा तब वे उसके साथ रहेंगे और संसार में लोगों का कल्याण करके लोगों की मदद करेंगे। इसलिए मेरा अटूट विश्वास है कि चिरंजीवियों की आज्ञा को मानते हुए इंसान को अपने कर्मों को करना चाहिए और पवित्र आत्मा से उस परमात्मा को देखना चाहिए। जय माँ।